अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। पिछले काफ़ी महीनों से मुझे मेरे यूट्यूब वीडियोस में अक्सर किसी अमेज़ॉन के कोर्स बेचने वाले का नाम लेकर पूछा जाता है कि सर ये बताएं कि इसके पास सीखने के लिए जाएं, इसका कोर्स कैसा है या उसका कोर्स कैसा है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो इस चीज़ पे बना दूं। बड़े अरसे से ये चीज़ पेंडिंग है और बार बार मेरे कमेंट में ये चीज़ नज़र आ रही है। मैंने दो पाकिस्तान में जो कोर्स बेचने वाले अदारे हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है और इनेबलर्स है, उनके बारे में खुल के बात की है। मैंने कहा था 1.5 साल पहले कि इनको रोकना होगा और अपने पाकिस्तानी नौजवानों को बताना होगा कि अमेज़ॉन की अपनी यूनिवर्सिटी है, अमेज़ॉन की अपनी एक वेबसाइट है sell.amazon.com। उधर आप जाएंगे, आपको दुनिया जहान का ई कॉमर्स के बारे में कंटेंट मिलेगा, अमेज़ॉन के बारे में आपको सही पॉलिसीज़ भी मिलेंगी। मैंने आपको हमेशा ये भी कहा है कि आप किसी की रिकॉर्डेड वीडियोस मत देखें, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं। इस वजह से आप हमेशा अमेज़ॉन पे ही जाकर सीखें। उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, उनके पास अकाउंट आपके पास तो पहले से होगा, sell.amazon.com पे जाएं। रोज़ाना के हिसाब से कंटेंट अपडेट हो जाता है, यूँ ही पॉलिसी बदलती है, कंटेंट अपडेट हो जाता है। अगर आप किसी कोर्स बेचने वाले के पास पढ़ रहे हैं तो वो तो अपनी वीडियो अपडेट नहीं कर सकता। आपको पता है यूट्यूब में बनी बनाई वीडियो अपडेट नहीं हो सकती, और यूट्यूबर्स अपनी पुरानी वीडियोज़ डिलीट भी नहीं करते, और ना ही वो कॉन्टिन्यूसली परख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रही हैं। जहाँ तक बात है अमेज़ॉन के कोर्स बेचने वालों के पास, क्या आपको उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी इंसान से सीखने में कोई हर्ज नहीं है। किसी भी इंसान से आपको दो लफ्ज़ सीखने को मिल जाएं, आप सीख लीजिए। जहाँ से भी आपको इल्म मिलता है, जहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, आप लाजमी उठाएं। लेकिन जो लोग आपको यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, कहीं पे भी सिखा रहे हैं, उनके दो ग्रुप्स बन जाते हैं। पहले वो ग्रुप जो आपको कोई बात करने के बाद, मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन के बारे में सिखाने के बाद, अपवर्क के बाद सिखाने के बाद सीधा सीधा आपको कहते हैं कि अब आप अमेज़ॉन पे जाएं, मज़ीद प्रैक्टिस करें, मज़ीद समझें इस चीज़ को, मज़ीद परखें इस चीज़ को। ठीक है। दूसरा ग्रुप वो है जो अपनी वीडियो के बाद कहता है कि अब मेरा कोर्स है, वो कोर्स इतने पैसों का है, उसको या तो आप मेरी अकाडमी पे आकर सीख लें, या फिर मेरा ऑनलाइन कोई वेबसाइट है वहाँ पे जाकर ये कोर्स ख़रीद लें। अब ये दो लोगों का ग्रुप बन गया है। जब भी किसी के पास सीखने जाएंगे, जो पहला ग्रुप है जो आपको कहता है कि अब आपने सीखा है तो आप अमेज़ॉन पे जाकर काम करें, अब आपने अपवर्क को सीखा है तो जाके अपवर्क पे काम करें। वो आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगता, कोई आपका डाटा नहीं मांगता। आपने उन लोगों को सुनना है, आपने उन लोगों को फॉलो करना है। जो भी शख्स आपको अमेज़ॉन की बजाय अपने फेसबुक ग्रुप पे ले जाए और वहाँ पे आपसे डिबेट करवाए, आपका टाइम वेस्ट हो, जो भी बंदा आपको अपवर्क या फाइवर पे लेके जाने की बजाय आपको अपने ग्रुप में ले जाए, जहाँ पे आप बातें करते हैं, जहाँ पे आप पे टाइम वेस्ट करते हैं, वो अपना नाम बनाता है। हालांकि आप अगर अपवर्क पे ज़्यादा एक्टिव रहो तो उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो क्लाइंट्स को आपकी प्रोफाइल दिखाता है, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलती है। आप मिसाल के तौर पर कोई भी क्लाइंट जब आपको सर्च करता है और आपका अपवर्क का ब्राउज़र हर वक्त ओपन है, आप अमेज़ॉन असिस्टेंट की जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको वो जॉब दे देता है। कोई टाइपिंग की जॉब सर्च करें, मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जो बंदे फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं, सुबह उठें, अपवर्क पे ऑनलाइन रहें। जिन लोगों को भी जॉब नहीं मिलती, उसकी वजह यह है कि वो अपना वक्त फजूल डिबेट में फेसबुक ग्रुप्स में ज़ाया कर रहे होते हैं, और अपवर्क का उनका ब्राउज़र ओपन नहीं होता, और डेस्कटॉप पे अपवर्क का जो आपका ऐप है वो ओपन होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई पीर फ़कीर आपको खुदा से दूर करे, अब जो खुद को जो है ना दिखाए कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा वली हूँ, फ़लाना हूँ, ढिंगड़ा हूँ, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपको ना सिखाए, जो आपको अल्लाह पाक के करीब ना करे, जो आपको कुरान पढ़ने को ना कहे, इन चीज़ों को ना कहे, उस बंदे से आपने दूर भागना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी उस्ताद आपको आपके वालिदैन से दूर करे, आपने उस उस्ताद से दूर भागना है। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं ओरिजिनल जगह से, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे अपवर्क है, कोई भी उस्ताद आपको उससे दूर लेके जा रहा है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तो उससे आपने भागना है। ये मेरी राय है कोर्स के बारे में। अलबत्ता अगर जो भी शख्स अमेज़ॉन को कोर्स बेच रहा है, उसके साथ साथ वो आपको कोई स्किल सिखा रहा है, जैसे अच्छी राइटिंग एक स्किल है, जैसे प्रिक्योरमेंट एक स्किल है, जैसे सेलिंग बाइंग एक स्किल है, जैसे डाटा सिक्योरिटी एक स्किल है, डाटा एनालिटिक्स एक स्किल है, ये स्किल्स हैं जो लोग आपको सिखा रहे होते हैं। और क्या वो उस फील्ड में बेस्ट है? मतलब ये है कि मैं एक उस्ताद हूँ, अगर आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने डाटा एनालिटिक्स सीखना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन यूफोन, टेलीनॉर और मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़, चाइना मोबाइल, मैक्सस, उसके बेस पे जो मैंने काम किया है जिन डिपार्टमेंट्स में, स्ट्रैटेजी में, डाटा एनालिटिक्स में, मैं अपना कोर्स बना के आपको बेचना शुरू कर दूं। दूसरा तरीका मैं आपको बोल दूं कि यार डाटा एनालिटिक्स में जो ये वाली यूनिवर्सिटी है ना, ये पूरी दुनिया में जानी जाती है, आप इससे जाकर कोर्स करें। मैं प्रेफर ये करता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें,
2 پلے لسٹ بہت اہم ہیں. پہلا یہ ہے ویری ویری امپورٹنٹ. وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو سیکھنے کے لیے بیسٹ سورس پہ جانا ہے. ایک استاد کا کام آپ کو بتانا یہ نہیں آپ کو رٹا لگوائے ہر چیز کے. کوئی بھی نئی چیز آئے میں اس کی کورس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا اور بیچنا شروع کر دوں, یہ غلط بات ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کون سی بہترین چیز آپ کو کہاں سے ملے گی. اس وجہ سے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے MIT, اسٹینفورڈ, ہارورڈ, کیمبرج کے کورسز کے لنک دیے ہوئے ہیں. آپ اپ ورک پہ جب ہارورڈ کا ایک کورس کر کے اپنے کلائنٹ کو بات کریں گے نا کہ یہ چیز میں نے ہارورڈ سے سیکھی ہے, یہ چیز میں نے کیمبرج سے سیکھی ہے, یا یہ چیز میں نے MIT سے سیکھی ہے, وہ بندہ آپ کو لازمی جاب دیتا ہے, وہ بندہ آپ کی لازمی عزت کرتا ہے. اور آپ جب اپنی ڈگریز وغیرہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی, ان کے سرٹیفکیٹس کی ویلیو ہے. اس کے بدلے میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کسی پہ بھی پیسہ لگانے کی بجائے آپ نے ہمیشہ اچھا کمپیوٹر لینا ہے, اچھا لیپ ٹاپ لینا ہے, اچھا موبائل لینا ہے. یہ آپ کے ہتھیار ہیں. ہتھیار لیں گے, پریکٹس کرتے رہیں گے. پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے جب بائک سیکھی یا جو بھی گاڑی چلانا سیکھی تو ہم لوگ کسی سینٹرز میں جاتے تھے گاڑی سیکھنے کے لیے. وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی. اب جن لوگوں کے گھر میں گاڑی ہے وہ کبھی بھی کسی جگہ پہ گاڑی سیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے. گاڑی پکڑیں گے, اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی سیکھیں گے, اپنے پاس گاڑی ہے, خود ہی پریکٹس کر کے ماسٹر جو ہے نا ڈرائیور بن جاتے ہیں. بالکل انٹرنیٹ کے دور میں اب آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہے, آپ کے پاس جو موبائل ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کچھ بھی سکھاتی ہے. آپ اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں, آپ کو کسی بھی کورس کے پاس پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, چاہے ایکسٹریم کامرس ہو, نیبلر ہو. میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں ان کا نام لیے بغیر آپ کو پڑھا سکتا. ہم کسی بھی شخص کو ڈیموٹ یا پروموٹ نہیں کرتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ سیلف لرننگ موجودہ دور میں بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو سیلف لرننگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کوشش کریں ہمیشہ خود سے سیکھنا سیکھیں. جو انسان خود سے نہیں سیکھتا وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا. اور ایمانداری کی میں آپ کو بات بتاؤں, جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, جتنی تیزی سے یہ جو زمانہ ہے, یہ جو وقت آگے بڑھ رہا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ ایڈوانس نہیں ہوں گے, اگر آپ اس کے ساتھ خود کو امپروو نہیں کریں گے, یقین کریں آپ ہر جگہ کورس لینے نہیں جائیں گے. بالفرض آپ کو کچھ سیکھنا بھی پڑ گیا, آپ موجودہ زمانے میں ہر شعبے کے بہترین بندے سے بات کر سکتے ہیں. آپ اس کا نمبر نکالیں, اس کا ای میل نکالیں اور اس بندے سے جا کر ملیں. نہ کہ آپ پاکستان کے جن لوگوں سے آپ کورس لے رہے ہوتے ہیں, کیا وہ امیزون کے ٹاپ 5 سیلر میں ہیں؟ کیا امیزون نے آپ کو کہا ہے ان سے سیکھو؟ کیا ان کی کہانی امیزون کے یوٹیوب چینل پہ پبلش ہوئی ہے؟ امیزون کے یوٹیوب چینل پہ ٹاپ سیلرز کی کہانیاں پبلش ہوتی ہیں. لوگ اپنی سٹوریز کے اسٹڈیز دکھاتے ہیں. جو لوگ پاکستان میں, یہاں تک کہ انڈیا میں بھی کورس بیچ رہے ہیں, انڈیا میں تو اتنا کورس کا اسکیم نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے انڈیا کا اپنا جو ہے نا انڈین لینگویج میں یونیورسٹی ہے امیزون کی, اور ان کی ویڈیوز ہیں. سملرلی ورلڈ وائڈ جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں, جس طریقے سے انڈیا ڈیولپ ہو رہا ہے, اللہ کرے پاکستان بھی ویسے ڈیولپ ہو جائے, تو لوگ آفیشیل سورسز سے سیکھتے ہیں. 1994 میں بنا امیزون, اس کے نام پہ آج ہمارے ملک میں لوٹا جا رہا ہے. تو اس چیز کو ہمیں لازمی اپنے نوجوانوں کو سکھانا چاہیے کہ اوریجنل جگہ سے سیکھیں. پلیز کیمر کے ہاتھوں نہ لگیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.